तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनोवेशन हिंदी। आज है हमारी डिजिटल मार्केटिंग बेसिक टू एडवांस लेवल सीरीज में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की क्लास नंबर 2। इससे पहले हमारी सीरीज में एक क्लास ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, जिसे अगर अभी तक आपने वॉच नहीं किया तो मेक श्योर आप पहले उस क्लास को जरूर से वॉच करें, देन आप हमारी इस क्लास को वॉच करें। तो डिजिटल मार्केटिंग हमारी प्रीवियस क्लास में हमने सीखा था कि आखिर डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, इसको हमें क्यों यूज़ करना चाहिए और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। हमने बहुत सारी चीज़ों को सीखा था। तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में डिजिटल मार्केटिंग के 8 चैनल्स बताए थे। मैंने आपको कहा था उन सारे चैनल्स को मैं आने वाली क्लासेस में एक-एक करके एक्सप्लेन करूँगा। तो आज हम सीखेंगे डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ के बारे में। एसईओ क्या होता है, कितने टाइप्स के एसईओ होते हैं, आज हम वो सीखेंगे। ओके, तो मैं सिंपली यहाँ पे अपनी पीपीटी को ऑन कर लेता हूँ। अपनी पीपीटी को ओपन करने के बाद जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हमारी ये डिजिटल मार्केटिंग की क्लास नंबर 2 है। मैंने आपको बताया हमारे इस सीरीज़ में एक क्लास ऑलरेडी पहले हो चुकी है। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में अगर मैं आपको बताऊं, प्रीवियस क्लास में हम यहाँ तक सीख चुके थे। मैंने आपको डिजिटल मार्केटिंग के डिफरेंट चैनल्स बताए थे। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन मार्केटिंग, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, अफिलिएट मार्केटिंग एंड द लास्ट वन इज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। तो मैंने आपको डिफरेंट चैनल्स बताए थे किसके, डिजिटल मार्केटिंग के। आई होप आपको ये सारे चैनल्स समझ आए होंगे। तो अब हम इन बारी बारी से जितने भी हमारे चैनल्स हैं और जितने भी टाइप की हमारे पास ये मार्केटिंग होती है, इन सभी चीज़ों को हम बारी बारी से सीखेंगे। जिसमें हमारी फर्स्ट मार्केटिंग थी एसईओ। तो एसईओ को सीखने से पहले मैंने आपको कल ये भी बताया था कि जब हम डिजिटल मार्केटिंग को करते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग करते टाइम हमें इसमें कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। हमारे पास दो तरीके से मार्केटिंग होती है। हम अगर किसी भी चीज़ की मार्केटिंग करना चाहें तो हम उसकी मार्केटिंग दो तरीके से कर सकते हैं। पहला है कि आप उसकी मार्केटिंग ऑफलाइन करोगे एंड दूसरा है उसकी मार्केटिंग ऑनलाइन कर सकते हैं। तो ऑफलाइन मार्केटिंग मैंने आपको बताया था, उसमें क्या होता है, ऑफलाइन मार्केटिंग में आपको जो कॉस्ट है, जो आपको स्टार्टिंग कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा लगती है। बट ऑनलाइन मार्केटिंग में आप क्या करते हो, कम कॉस्ट में ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हो। ठीक है, मैंने आपको एक पैम्पलेट्स के एग्जांपल के थ्रू बताया था कि जो पैम्पलेट्स हैं आप एक लिमिटेड लोगों तक ही डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। बट अगर वही आप पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करने की जगह उसकी मार्केटिंग ऑनलाइन करोगे, एड्स के थ्रू करो या वीडियोस के थ्रू करो, तो आप बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकते हो, वो भी बहुत कम कॉस्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। मैंने कुछ बेनिफिट्स लिखे हैं। आइए पहले इन बेनिफिट्स को अच्छे से समझ लेते हैं। इसमें पहला ऑप्शन हमारा एंट्री रेजिस्टेंस इज लो। एंट्री रेजिस्टेंस इज लो मतलब यहाँ पे जब आप ऑफलाइन मार्केटिंग करते हो तो जैसे कि मैंने आपको बताया, वहाँ पे आपको क्या लगता है, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है स्टार्टिंग में मार्केटिंग करने में, है ना। बट यहाँ पे जब आप डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आते हो तो यहाँ पे जो आपकी एंट्री रेजिस्टेंस है वो क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा लो हो जाती है। मतलब आप यहाँ पे जो स्टार्ट कर सकते हो बहुत ही कम प्राइस से कर सकते हो। देन सेकंड हम आप पे हमारे पास पॉइंट है मेजरेबल एंड रियल टाइम। देखो, मेजरेबल एंड रियल टाइम क्या होता है। मेजरेबल जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल से बताया था। अब ये सारी चीज़ आप सीखोगे। अगर मैं आपको बताऊं कि आप किसी वेबसाइट पे जाते हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेबसाइट है, कोई भी हमारे पास एक वेबसाइट है, एग्जांपल के लिए आपके पास एक वेबसाइट, आपने नाम सुना होगा अमेज़न। ठीक है, तो हमारे पास एक वेबसाइट है, आप समझिए अमेज़न। तो जो हमारी वेबसाइट है उस अमेज़न पे वेबसाइट पे जितने लोग जाते हैं पर दिन में, तो हम क्या कहते हैं, ट्रैफिक कहते हैं। अ, कोई भी कस्टमर अगर किसी वेबसाइट को ओपन करता है, उसे स्क्रॉल करता है, तो क्या काउंट होता है कि वो जो कस्टमर है वो उस वेबसाइट पे क्या कर रहा है, स्क्रॉल कर रहा है ना। तो मतलब वो उसका रियल टाइम एक्सपीरियंस है वेबसाइट पे। अगर वो वेबसाइट की यूआई पे स्क्रॉल कर रहा है तो वो उस वेबसाइट को क्या कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारी वेबसाइट पे कितने लोग आए, वो हमारी वेबसाइट पे क्या चीज़ें स्क्रॉल कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें बैकएंड में स्टोर होती रहती हैं। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे कितने लोग आ रहे हैं और वो कितनी देर तक रुक रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। बट अगर आप यहाँ पे कोई पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो ये मैंने आपको बताया था, हम ये पता नहीं कर पाएंगे कि वो पैम्पलेट किसी ने पढ़ा या नहीं पढ़ा, है ना। किसी ने उसकी एक लाइन पढ़ी, किसी ने दो लाइन पढ़ी, या किसी ने बिना पढ़े उसे फेंक दिया, तो ये हम यहाँ पे नहीं पता कर सकते हैं। बट डिजिटल मार्केटिंग हम क्या कर सकते हैं, सारी चीज़ों को यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सेकंड पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा, मेजरेबल एंड रियल टाइम। देन थर्ड पॉइंट है यहाँ पे हमारे पास हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसे हम कहते हैं आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो जैसे कि आपको नेम से क्लियर हो रहा होगा कि आप इस पर कुछ भी रिटर्न कर रहे हो, उस पर आपको जो इन्वेस्टमेंट मिलेगा वो जो आप इसमें कुछ भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उस पर जो आपको रिटर्न मिलेगा काफ़ी ज़्यादा हाई मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे क्या करते हो, आप किसी स्टॉक में अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में पता है तो वहाँ पे क्या करते हैं,
हम किसी स्टॉक में क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, और बदले में हमें क्या मिलता है उस पर। हम मानो आपने लगाए आज 2 रुपये लगाए, ठीक है, आपने किसी स्टॉक में 2 रुपये लगाए, और आगे चलेगा अगर उस स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, है ना। मतलब तो ये 3 रुपये आपको क्या मिल रहा है, रिटर्न में मिल रहे हैं। तो यहाँ पे ये वही बता रहे हैं, हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि यहाँ पे आपको जो ROI रेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ऑफलाइन मार्केटिंग, ठीक है, रिस्क इसमें काफ़ी कम होता है। देन यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, इट्स अ 24/7 मार्केटिंग अप्रोच। अब देखो ये 24/7 मार्केटिंग अप्रोच क्या होती है। सारी चीज़ें मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझा रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए, क्योंकि जो टर्म्स यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास हो गया रेजिस्टेंस, हो गया मेजरेबल, हो गया, ये सारे टर्म्स में भी हो सकता है आपको थोड़े बहुत कन्फ्यूज़ करें। तो मैं सारी चीज़ आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पे किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है, इट्स अ 24/7 मार्केटिंग अप्रोच। देखो क्या होता है, कल मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि आपके पास एक पैम्पलेट है, ठीक है, ये हमारे पास एक क्या है, पैम्पलेट है, XYZ, इसमें कुछ भी आप किसी भी इंस्टीट्यूट के बारे में लिखा है। मैंने आपको कहा था कि आपको इसे क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आप इसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो एक लिमिटेड टाइम तक ही डिस्ट्रीब्यूट करोगे, है ना। या तो आप इसे मॉर्निंग में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, या आप इसे इवनिंग में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, और आफ्टरनून में आप इसे किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे ही डिस्ट्रीब्यूट करोगे, है ना। तो जब आप किसी पर्टिकुलर टाइम पे ही डिस्ट्रीब्यूट करोगे और एक टाइम पे आके ये आपके जो टेम्पलेट से आपके एंड हो जाएंगे, है ना। बट डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है, आप इसमें 24/7 24 घंटे अपनी मार्केटिंग को कर सकते हो। आप जब सो रहे होते हो, आप मानो आप यहाँ पे सो रहे हो और सोते सोते आपने क्या कर दिया, एड्स लगा के छोड़ दिए, एड्स आपके बैकएंड में खुद ब खुद रन हो रहे हैं, आपको वहाँ पे कुछ नहीं करना पड़ रहा, ठीक है। तो ये हमारी होती है डिजिटल मार्केटिंग का एक बहुत ही बढ़िया फ़ायदा, कि आप यहाँ पे सो रहे हो, सोते सोते आपके जो बिजनेस है, बिजनेस आपको मिल रहा है, ठीक है। बट ऑफलाइन मार्केटिंग में हमारी लिमिटेशन होती है कि जब तक से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं तभी तक से यहाँ पे हमारी मार्केटिंग हो रही है, ओके। देन यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, सॉरी, यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन है, मार्केट ग्लोबल कस्टमर रीच। मार्केट ग्लोबल कस्टमर रीच क्या होता है, आप यहाँ पे जो अपने कस्टमर्स तक ग्लोबली रीच कर सकते हो। ग्लोबली मतलब ये पॉइंट मैंने आपको कल भी समझाया था कि ग्लोबली रीच करने का मेरा मतलब है आप वर्ल्ड वाइड कस्टमर तक यहाँ पे पहुँच सकते हो, ठीक है। आप अपने किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केटिंग वर्ल्ड वाइड कर सकते हो। जैसे कि अगर आपके पास कोई शूज़ है, ठीक है, आपको अगर उस शूज़ की मार्केटिंग है, जैसे कि मेरे पास ये शूज़ है, ठीक है, आप ये कोई भी एक शूज़ मान लो इसे, ये आपकी कोई शूज़ है, ठीक है, ये क्या है, ये आपका एक शूज़ है, ठीक है। तो आप समझिए जो हमारी शूज़ है कि मेरे को इसकी मार्केटिंग करनी है, कहाँ पे करनी है, मैं चाहता हूँ ये मेरी सेल हो कनाडा में या USA में, कहीं भी मेरी सेल हो। तो क्या करना पड़ेगा मेरे को इस शूज़ की मार्केटिंग के लिए, मेरे को इसके जो सैंपल्स है US में भेजने पड़ेंगे, है ना, तभी मैं इसकी मार्केटिंग कर सकता हूँ। वहाँ पे मेरे को जो डीलर्स होते हैं उनको इस शूज़ के सैंपल्स भेजने पड़ेंगे, उनके शॉप्स पे देने पड़ेंगे, ताकि वो क्या कर पाए, इसकी मार्केटिंग कर पाए। बट डिजिटल मार्केटिंग थ्रू हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे पास ऑप्शंस होते हैं एड्स के। हम एड्स कहाँ पे चला सकते हैं, अपने जो शूज़ के एड्स हम यहाँ पे वर्ल्ड वाइड रन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन होता है कि आप यहाँ पे ग्लोबल कस्टमर्स रीच, आप यहाँ पे जो कस्टमर्स तक है ग्लोबली रीच कर सकते हैं। और इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, अगर आप इस शूज़ को अगर आप ऑफलाइन मार्केट करने जाओगे वर्ल्ड वाइड, तो क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगेगी, आपको इसे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा, ठीक है, मार्केटिंग करने में। बट जब आप इसकी मार्केटिंग डिजिटली करोगे तो ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, बहुत ही लिमिटेड खर्चे में आप इसकी मार्केटिंग पूरी वर्ल्ड वाइड कर सकते हो, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज अ प्रीसाइज टारगेटिंग। अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। अगर मैं आपको बताऊं, ये जो मैंने यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं, इन सारे पॉइंट्स में से जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन हमारा क्या है, प्रीसाइज टारगेटिंग। अब ये प्रीसाइज टारगेटिंग क्या होती है, देखिए समझते हैं। और प्रीसाइज टारगेटिंग से अगर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं, अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कोई खिलौने का, ठीक है, जैसे कि आपने कोई खिलौने देखे होंगे छोटे से, एक कोई भी टॉय में मान लेता हूँ, ठीक है, कोई भी हमारे पास एक टॉय, एक छोटी सी कार है जो बच्चों की खेलने वाली कार है, ठीक है। तो ये अब क्या हो गई, हमारी एक कार होगी, मैंने यहाँ पे एक कार जैसे कुछ ड्रॉ किया, तो ये समझिए एक हमारी बच्चों की खेलने वाली क्या है, ये कार है, ठीक है, ये हमारी एक बच्चों की खेलने वाली कार है। तो अगर मैं क्या चाहता हूँ, इस कार को सील करना चाहता हूँ, इस कार को सील करने के लिए मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्या मैंने इस कार का क्या बनाया, यहाँ पे पैम्पलेट बनाया, ठीक है, मैंने एक पैम्पलेट रेडी किया और इसमें मैंने इस कार्स के सारे फीचर्स मैंने यहाँ पे ऐड ऑन कर दिए। ये हम क्या है, हमारे इस कार के यहाँ पे ये पैम्पलेट, ठीक है, ये हमारे इस कार का पैम्पलेट है और इसमें मैंने क्या किया, यहाँ पे सारे फीचर्स इस कार के मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए इसके अंदर। तो क्या होगा, जब मैंने इस कार के सारे फीचर्स इसमें ऐड किए हैं और मैं इस पैम्पलेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, तो मैं इन पैम्पलेट्स को किसको डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, ये बच्चों की खेलने वाली कार है, क्या मैं इन्हें बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, नहीं। आप खुद ही समझिए
अगर मैं आपसे ही पूछूँ कि अगर हमें इस पैम्पलेट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, हम इसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? क्या हम इसे बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? नहीं। हम बच्चों को क्यों डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे? हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अगर बच्चे ये कार देख भी लेते हैं तो क्या वो इसे परचेज़ कर पाएँगे? वो इसे परचेज़ नहीं कर पाएँगे। उनके पास इसे परचेज़ करने के लिए क्या चाहिए? मनी चाहिए, पैसा चाहिए। तो बच्चों के पास वो पैसा नहीं है। तो हम ये जो पैम्पलेट्स है किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? उनके मदर या फादर को, उनके पेरेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, है ना? तो यही होती है हमारी प्रिसाइज़ टारगेटिंग कि जो हमारा प्रोडक्ट है हम उसे सही ऑडियंस तक पहुँचाएँ। हम सही टारगेटेड ऑडियंस तक अपने प्रोडक्ट को पहुँचाएँ। इसे हम कहते हैं क्या? प्रिसाइज़ टारगेटिंग, ठीक है? तो डिजिटल मार्केटिंग में जो आप प्रिसाइज़ टारगेटिंग है, यह बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हो। आपने देखा होगा, अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल के थ्रू बताऊँ, जैसे कि कई बार क्या होता है, आपने भी ये चीज़ बहुत बार नोटिस करी होगी, जैसे कि आप गूगल पे गए और आपने क्या किया, गूगल पे सर्च किया शूज़ के बारे में, ठीक है? आपने गूगल पे शूज़ के बारे में सर्च किया या एक्स वाई ज़ेड किसी भी चीज़ के बारे में सर्च किया। अगर आप जिम जाते हो तो आपने क्या किया, आपने किसी प्रोटीन सप्लीमेंट के बारे में सर्च किया, प्रोटीन सप्लीमेंट, क्रिएटिन सप्लीमेंट के बारे में सर्च किया। फिर आप एक चीज़ नोटिस करते हो, जब आपने उस सप्लीमेंट के बारे में सर्च किया और फिर आपने उसे ऐसे ही हटा दिया, तो क्या करोगे आप? अगर अपने किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आओगे ना, इंस्टाग्राम पे आओगे, फेसबुक पे आओगे, आप ऐसे स्क्रॉल करोगे तो वहाँ पे आपको इसके क्या दिखेंगे? बहुत सारे एड्स दिखेंगे, है ना? आपको क्या दिखेंगे? उसके बहुत सारे एड्स दिखेंगे उसी प्रोडक्ट के। तो वो एड्स आपको क्यों दिखते हैं? वो एड्स आपको इसलिए दिखते हैं क्योंकि वहाँ पे क्या हो रखी होती है? टारगेटिंग हो रखी होती है। जो उस एड्स को चला रहा है उसने टारगेटिंग कर रखी होती है कि अगर कोई व्यूअर्स उस प्रोडक्ट के रिलेटेड सर्च करते हैं तो उसे क्या मिले? एड्स मिले, ठीक है? तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बाकी जो पॉइंट्स हमारी प्रिसाइज टारगेटिंग क्या होती है, कैसे करते हैं, सारी चीज़ें जब हम चीज़ों को प्रैक्टिकली करेंगे तो प्रैक्टिकली चीज़ें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी, ठीक है? अभी हम क्या कवर कर रहे हैं? अभी हम अपना पूरा थ्योरी सेक्शन कवर कर रहे हैं। अभी हम सारी थ्योरी पढ़ रहे हैं। जब हम इन चीज़ों को प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आएगी। तो आई होप आपको ये ऑप्शन भी समझ आया होगा कि बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। हालाँकि ये मैंने आपको कल भी बताया था, बट इसमें कुछ पॉइंट्स मैंने न्यू ऐड ऑन किए हैं, जैसे कि प्रिसाइज टारगेटिंग, ग्लोबल कस्टमर रीच एंड 24/7 मार्केटिंग अप्रोच। ये कुछ नए-नए पॉइंट्स मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं, ठीक है? देन यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे आऊँ, तो अब हम स्टार्ट करते हैं एसईओ। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे हमारे पास 8 चैनल्स होते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास 8 चैनल्स होते हैं डिजिटल मार्केटिंग के अलग-अलग। एसईओ, एसईएम, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, अलग-अलग चैनल्स होते हैं। तो मैंने आपको बताया ये जो हमारे अलग-अलग चैनल्स हैं, इन सभी चैनल्स को एक-एक करके मैं यहाँ पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि आखिर चैनल हमारा क्या होता है और कैसे काम करता है, ठीक है? कल तो मैंने आपको सारे प्रीवियस क्लास में 8 चैनल्स एक बार में एक्सप्लेन कर दिए थे, बट अभी मैंने क्या करेंगे, एक-एक करके अच्छे से सीखेंगे। तो इन 8 चैनल्स को सीखने से पहले और आज की क्लास में आगे बढ़ने से पहले, आज मैं आपके साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूँ। आज मैं आपको एक ऐसे इम्पॉर्टेंट मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, फॉर एग्जांपल एसएससी, रेलवे, बैंक पीओ, इंजीनियरिंग सर्विसेज, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वो मोबाइल एप्लीकेशन आपकी प्रिपरेशन में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो आज मैं आपको जिस मोबाइल ऐप के बारे में बताने वाला हूँ उसका नाम है ज़ेन। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्जाम्पल के लिए एसएससी, बैंक पीओ, इंजीनियरिंग सर्विसेज, रेलवे, किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको मैथ्स या रीजनिंग या फिर किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट आता होगा, तो उस डाउट के सॉल्यूशंस आप इस एप्लीकेशन पे पा सकते हो। सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट है बस आपको उसकी एक फोटो खींचनी है। फोटो खींचने के बाद आपको इस टाइप से कुछ क्रॉप करना है। क्रॉप करने के बाद जैसे आप इसे इस एप्लीकेशन पे अपलोड करोगे, अपलोड करने के तुरंत बाद ही आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा, और जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा वो आपको प्रोफेशनल टीचर से मिलेगा। यहाँ पे आपको टेक्स्ट सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन, दोनों तरह के सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। इस मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड और इंस्टॉल करना बिल्कुल ही फ्री है। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये एप्लीकेशन आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगी। यहाँ पे आपको सारे सिलेबस के नोट्स के साथ साथ सारे सिलेबस की वीडियो क्लासेस भी मिल जाएगी। इसे आप बिल्कुल ही फ्री में डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली आपको प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करना है ज़ेन्यू और इसे फ्री में इंस्टॉल करना है। तो आते हैं अब हम अपने टॉपिक पे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अब हम क्या सीखने वाले हैं, एसईओ। तो मैंने आपको ये जो हमारी टर्म होती है एसईओ, इसके बारे में कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो हमारा एसईओ टर्म होता है, एक सेकेंड, जो हमारा ये टर्म होता है एसईओ, इसके बारे में कल मैंने आपको बताया था कि आखिर ये टर्म किसके लिए स्टैंड करती है। तो एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आप अभी देख सकते हो जो हमारा ये टर्म होता है एसईओ किसके लिए स्टैंड करती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है? सर्च इंजन मतलब जो हमारे सर्च इंजन होते हैं जिनमें हम किसी चीज़ को सर्च करते हैं, जैसे कि अगर आप
आपको कुछ भी चीज़ें सर्च करनी है, आपके कोई भी क्वेश्चन क्वेरी सर्च करनी है, आप कहाँ पे सर्च करते हो? आप सर्च करते हो आपका एक बहुत ही फेमस सर्च इंजन जिसका नाम है गूगल, ठीक है? तो आप सर्च इंजन उससे समझ सकते हो, जैसे कि आपका होगा एग्जाम्पल सर्च इंजन का गूगल। आप इसका एक एग्जाम्पल याद रख सकते हो, गूगल, ठीक है? तो एसईओ मैंने आपको बताया कि एसईओ हम कितने तरीके से करते हैं। मैंने आपको बताया यहाँ पे हम 2 तरीके से सर्च इंजन में एसईओ करते हैं। एक होता है हमारा ऑर्गेनिक एसईओ, एक होता है हमारा पेड एसईओ। जो हमारा ऑर्गेनिक एसईओ होता है उसे हम नॉर्मली एसईओ ही कहते हैं, जिसे हम कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और जो हमारा पेड एसईओ होता है उसे हम क्या कहते हैं? सर्च इंजन मार्केटिंग। मैंने आपको बताया आप 2 तरीके से एसईओ करते हो, अपनी वेबसाइट्स को रैंक आप 2 तरीके से कर सकते हो, एसईओ एंड एसईएम, ठीक है? दोनों एसईओ ही है। मे बी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट मैं आपको समझाता हूँ। मैं आपको ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करते हैं एसईओ के बारे में। सो एसईओ हम लोगों ने जो देखा तो इसमें या तो एक फ्री एसईओ है और एक पेड एसईओ है जिसे हम एसईएम भी कहते हैं, सर्च इंजन मार्केटिंग, ठीक है? और वैसे तो एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो यहाँ पे फ्री एसईओ में क्या होता है कि अगर आप किसी एजेंट को, कोई फ्रीलांसर है या कोई डिजिटल मार्केटिंग या एसईओ वाला कोई आदमी है, उसको तो भले ही आप पे करेंगे। फ्री का मतलब मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे जो फ्री लिखा है उसका मतलब मैं बता रहा हूँ। अगर आप खुद नहीं कर रहे हैं एसईओ तो भले ही दूसरे आदमी को तो पे करेंगे, लेकिन वो जो भी काम करेगा तो वो इस सर्च इंजन जो कि हमारे जैसे गूगल है या बिंग है को और भी दूसरे दूसरे जो सर्च इंजन हैं उसमें वो उन सर्च इंजिन्स को पैसा नहीं देगा, वो सर्च इंजन पे फ्री पे काम होगा, ठीक है? ये जो सर्च इंजन है जैसे गूगल हुआ या माइक्रोसॉफ्ट बिंग हुआ, ये पैसा नहीं लेगा ये फ्री एसईओ वाले में। लेकिन अगर आप किसी दूसरे आदमी से करा रहे हैं तो उसे तो पैसा देना होगा, तो उसे तो पे करना होगा। तो यहाँ पे फ्री एसईओ से आप कंफ्यूज नहीं होना स्टूडेंट्स, ओके? तो यहाँ पे फ्री का मैंने समझा दिया। जबकि पेड एसईओ में क्या है कि आपको खुद सर्च इंजन जो प्लेटफॉर्म है खुद उसको ही पे करना पड़ेगा कि आपकी वेबसाइट अच्छे से रैंक हो। और ये अगर आप अलग आदमी से किसी और से करवा रहे हैं, आप खुद नहीं कर रहे, तो जाहिर सी बात है उसे तो पे करना ही करना पड़ेगा। वो तो दोनों ही केस में, अगर आप चाहे फ्री एसईओ करवा रहे हो या एसईएम पेड एसईओ करा रहे हो, तो दूसरे अगर आदमी से करा रहे हो तो फिर यहाँ फ्री एसईओ का ये मतलब नहीं है कि ये आदमी भी फ्री में कर देगा, इसे तो पैसा देना ही पड़ेगा। ऊपर की बात जो हम देख रहे हैं, सिर्फ ये सर्च इंजन ये पैसा नहीं लेगा, ठीक है? ये होता है फ्री एसईओ, ठीक है? ये ज़्यादा सही होता है, ज़्यादा मतलब ऑर्गेनिक इसे हम कह सकते हैं, ठीक है? और पेड एसईओ में बता दिया कि वो खुद जो सर्च इंजन है जैसे कि गूगल सर्च इंजन हुआ या फिर माइक्रोसॉफ्ट बिंग जैसा सर्च इंजन हुआ, वो खुद पैसे ले रहा है, उसको आपको पे करना है, ठीक है? तो यहाँ पे फ्री का मतलब सर्च इंजन से रिलेटेड है और यहाँ वही फ्री और पेड का मतलब इस सर्च इंजन से रिलेटेड है। प्रीवियस क्लास में बताया था कि आपकी कोई वेबसाइट है। मैं आपको एक रियल एग्जांपल्स के थ्रू समझाना चाहूँगा। मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट को ओपन किया, ठीक है? क्योंकि जो कोर्स होने वाला है हमारी पूरा प्रैक्टिकल कोर्स होने वाला है, बट जहाँ जहाँ आपको थ्योरी की ज़रूरत पड़ेगी, पहले आपको सारी चीज़ें थ्योरी से कंप्लीट करनी है। आफ्टर थ्योरी हम सभी चीज़ों को प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे, ठीक है? तो एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको कल क्या बताया था? कल मैंने आपको एसईओ ऊपर ऊपर से बताया था, बट आज मैं आपको पूरा डिटेल में सिखाऊंगा, ठीक है? डिटेल में बताऊंगा आखिर ये क्या होता है। तो देखो, मैं यहाँ पे रहता हूँ दिल्ली में, ठीक है? अब मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ किस चीज़ से रिलेटेड। मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ डांस क्लासेस इन दिल्ली। तो मैंने यहाँ पे लिखा डांस क्लासेस इन दिल्ली, ठीक है? मैंने यहाँ पे क्या लिखा? मैंने यहाँ पे लिखा डांस क्लासेस इन दिल्ली। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे कितने बिजनेसेस हैं। यहाँ पे मेरे पास एक पॉपअप बन के आया है जिसका क्या लिखा है, यहाँ पे बिजनेसेस लिखा है। तो यहाँ पे मेरे पास दिल्ली में जितने भी डांस क्लासेस हैं सारे डांस क्लासेस मेरे पास यहाँ पे आ गए। पहला कौन सा हमारा जेनेक्स डांस क्लासेस, फिर हमारे पास मूविंग सोल सालसा क्लासेस। यहाँ पे हमारे पास बिजनेस आया और नीचे यहाँ पे हमारे पास देखो बहुत सारी वेबसाइट्स भी आई है जो कि हमारा IBB.in और पाइपा डांस अकेडमी है ना। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये बहुत सारी डांस क्लासेस आई हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं, यहाँ पे मेरे पास टॉप पे यहाँ पे कुछ बिजनेस आया, पहला ये वाला बिजनेस आया, सेकंड ये बिजनेस आया, थर्ड ये बिजनेस आया। क्या केवल इतने ही डांस क्लासेस हैं? नहीं, हमारे पास जो डांस क्लासेस है बहुत 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 ज़्यादा है। मैं यहाँ पे सर्च कर देता हूँ
टॉप डांस क्लासेस इन दिल्ली। तो देखो मेरे पास यहाँ पे इतने यहाँ पे डांस क्लासेस आए हैं, बट क्या हमारे पास इतनी डांस क्लासेस नहीं? आप बोलोगे नहीं सर, डांस क्लासेस तो दिल्ली में हज़ारों होंगे। अगर हमारे पास दिल्ली में हज़ारों डांस क्लासेस हैं तो ये डांस क्लासेस टॉप पे क्यों आ रहे हैं? तो इनके कई सारे रीजंस हो सकते हैं, मे बी रेटिंग के कारण हो सकते हैं, बट इनका जो सबसे बड़ा फैक्टर है इनको टॉप पे आने का, वो होता है हमारा SEO। मैंने आपको बताया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। दूसरे एग्जाम्पल से अगर मैं आपको समझाऊँ, अब अगर मैं यहाँ पे कुछ और चीज़ सर्च करना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं किसी चीज़ के लिए देख रहा हूँ, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कोई डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर फिजियो, बेस्ट फिजियोथेरेपी, बेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट इन दिल्ली, ठीक है। मैंने पे लिखा बेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट इन दिल्ली। तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे कुछ फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर्स के सेंटर्स हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप। अगर इस मैप पे देखोगे, आपको मैप में यहाँ पे बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट देखो डॉक्टर दिखेंगे, जहाँ पे हमारे पास रेड पॉइंट्स हैं, ये सारे आपको बहुत बड़े बड़े फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर्स दिखेंगे। बट यहाँ पे हमारे पास वेबसाइट में जो टॉप आए, 1 2 3 तीन ही फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर्स की वेबसाइट्स आई, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ? मैंने आपको बताया, ऐसा हुआ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के कारण। क्योंकि ये जो आपकी वेबसाइट है, पहले जो हमारा ये संतोष फिजियोथेरेपी क्लिनिक, इसका क्या किया गया है, इसका SEO बहुत अच्छे तरीके से किया गया। इस पे किया गया GMB पे। देखो GMB क्या, आप बोलोगे सर GMB क्या होती है? GMB होता है गूगल माई बिजनेस। आप देखा होगा, और गूगल मैप्स भी एक टर्म होती है, आपने अगर गूगल मैप के बारे में सुना होगा तो आप यहाँ पे आपके पास एक गूगल मैप का लोकेशन भी आ रहा है। गूगल मैप भी क्या है, एक आपका सर्च इंजन है। आप वहाँ पे भी क्या करते हो, चीज़ें सर्च करते हो। मान आपको कहीं का डायरेक्शन पता करना है तो क्या करते हो, आप गूगल मैप पे सर्च करते हो, है ना। तो गूगल मैप भी क्या है, आपका एक सर्च इंजन ही है। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, मैं आपको अलग अलग एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने 2 वेबसाइट्स यहाँ पे ओपन करी है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ इमेज टू PDF कन्वर्टर, ठीक है, कन्वर्टर। देखो मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट लिखी जो कि होती है हमारी इमेज टू PDF कन्वर्टर। तो यहाँ पे हमारे पास टॉप में एक वेबसाइट है जिसका नाम है आई लव PDF। देखो ये हमारे पास एक वेबसाइट है, ये वेबसाइट्स क्या काम करती है, किसी भी इमेज को PDF में कन्वर्ट कर देती है ऑनलाइन। तो यहाँ पे हमारे पास एक वेबसाइट है आई लव PDF। इसके नीचे हमारे पास वेबसाइट है smallpdf.com। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी PDF वाली वेबसाइट्स है। आप बोलोगे सर क्या हमारे पास इतनी वेबसाइट्स हैं? नहीं, मैंने जैसे कि आपको बताया आपके पास हज़ारों वेबसाइट्स हैं, बट ये वेबसाइट टॉप पे क्यों आई? ये वेबसाइट टॉप पे इसलिए आई क्योंकि इस वेबसाइट का SEO किया गया है। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। अब SEO भी मैंने आपको कल बताया था कि SEO आप जब करते हो, आप SEO किसका करते हो? अपनी वेबसाइट का करते हो, हाँ। और किसके थ्रू करते हो? आप कीवर्ड्स के थ्रू करते हो। कीवर्ड्स क्या होते हैं? ये हमारे कीवर्ड्स होते हैं जो आप सर्च इंजन में जिन कीवर्ड्स को एंटर करके चीज़ों को सर्च करते हो, अपने रिजल्ट्स को सर्च करने की कोशिश करते हो, वो आपके कीवर्ड्स होते हैं। मैंने यहाँ पे क्या कीवर्ड्स एंटर किया? मैंने यहाँ पे कीवर्ड एंटर किया इमेज टू PDF कन्वर्टर। यहाँ पे मैंने क्या कीवर्ड एंटर किया? बेस्ट फिजियोथेरेपी इन दिल्ली। अब अगर मैं यहाँ पे कीवर्ड्स अपना चेंज कर दूँ, दिल्ली की जगह मैं पे चेंज कर दूँ राजस्थान। देखो दिल्ली में हमारे पास कौन सी क्लिनिक आ रही है? संतोष फिजियोथेरेपी क्लिनिक। बट अगर मैं इसे राजस्थान कर दूँ तो देखना मेरे पास यहाँ पे जो रिजल्ट है मेरा चेंज हो जाएगा। मैंने राजस्थान किया, और राजस्थान करने के बाद यहाँ पे हमारे पास आया डॉक्टर पायल फिजियोथेरेपी क्लिनिक, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग जो हमारी वेबसाइट से रैंक करती है, जो हमारी ये वाली वेबसाइट है, जो हमारी ये वाला बिजनेस है, किस कीवर्ड पे रैंक कर रहा है? बेस्ट फिजियोथेरेपी इन राजस्थान। अगर मैं यहाँ से बेस्ट टर्म को हटा दूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे बेस्ट हटा दिया और मैंने यहाँ पे केवल लिखा फिजियोथेरेपी इन राजस्थान। तो देखो अभी भी यहाँ पे हमारे पास ये वाला डॉक्टर आया, कौन? डॉक्टर पायल फिजियोथेरेपी क्लिनिक। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ मेल, मैं यहाँ पे लिखूँ मेल फिजियोथेरेपिस्ट इन क्लिनिक, तो देखो अभी यहाँ पे हमारे पास पायल फिजियोथेरेपी क्लिनिक आई, बट ये सेकंड नंबर पे हो गई। क्यों? क्योंकि इस वाली कीवर्ड पे ये हमारी टॉप पे रैंक नहीं कर रही। इस वाली कीवर्ड पे हमारी टॉप पे रैंक कौन कर रही है? LR फिजियोथेरेपी क्लिनिक, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे अलग अलग कीवर्ड्स पे अलग अलग वेबसाइट्स क्या करती है? रैंक करती है। मैंने आपको यहाँ पे भी एग्जाम्पल से समझाया, इमेज टू PDF कन्वर्ट। यहाँ पे हमारे पास अलग अलग वेबसाइट्स होती है। अब सर्च इंजन में क्या होती है? देखो आपको यहाँ पे अगर आप वेबसाइट्स देखोगे, आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत ही वेबसाइट्स दिखेंगे, बट यहाँ पे हमारे पास पेजेस है। देखो अब यहाँ पे मैं सेकंड पेज पे आऊँगा, सेकंड पेज पे हमें और वेबसाइट्स दिखेगी, है ना। हर पेज पे आपकी वेबसाइट्स अलग अलग होती है। तो मैं यहाँ पे टॉप पेज पे आ जाता हूँ, अपने फर्स्ट पेज पे। तो फर्स्ट पेज पे जो आपकी वेबसाइट रैंक कर रही है, ये SEO के थ्रू कर रही है। मैं आता हूँ सेम अपने उसी प्रेजेंटेशन पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको समझा रहा था जो चीज़, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। तो ये मैंने आपको बताया SEO, जो कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन।
यहाँ पे मैंने लिखा है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इंक्लूड्स एफर्ट्स फॉर रैंकिंग वेबसाइट्स इनटू सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस ऑन सर्टेन कीवर्ड्स। ये चीज़ मैंने आपको बताई अभी, है ना, ये सेम चीज़ मैंने अभी आपको बताई है, मैंने इसमें कुछ अलग तो आपको बताया नहीं। कि जो आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है वो क्या होता है, सर्च ऑप्टिमाइजेशन में हम क्या करते हैं, हम इसमें एफर्ट्स लगाते हैं इस चीज़ के लिए, अपनी वेबसाइट्स को रैंक करने के लिए, वो रैंकिंग ऑफ वेबसाइट्स इनटू सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। ठीक है, ये क्या है, जो भी हमारे पास हमने कुछ सर्च किया तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्या है, रिजल्ट पेजेस है। उस रिजल्ट पेजेस पे अपनी वेबसाइट्स को रैंक कराने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एफर्ट्स लगाते हैं। इसके थ्रू हम रिजल्ट जो है अपने जनरेट करते हैं कीवर्ड्स के थ्रू। यहाँ पे मैंने लिखा भी है ऑन सर्टन कीवर्ड्स, तो आप अपने नोट्स में से लिख सकते हो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इंक्लूड्स एफर्ट्स फॉर रैंकिंग वेबसाइट्स इनटू सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस ऑन सर्टन कीवर्ड्स। ओके, तो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा अच्छे तरीके से कि आखिर एसईओ क्या होता है। ठीक है, अब एसईओ आपको करना कैसे है अभी हम इस पर बात नहीं कर रहे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कोर्स बनेगा। इसको ये अगर मैं आपको एसईओ सिखाने जाऊँ तो बहुत टाइम लगेगा, इसमें आपको कम से कम 5 से 6 घंटे केवल आपको बताने में लगेगा कि एसईओ आपको प्रैक्टिकली कैसे करना है। और एसईओ एक दिन का खेल नहीं है, मैंने आपको बताया, एसईओ आप केवल एक दिन में नहीं कर सकते। एसईओ क्या होता है, एसईओ मैंने आपको बताया, एसईओ एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। आप अपनी वेबसाइट पे एसईओ करते हो, मैंने एसईओ आपको 2 तरीके से बताया। एक हमारा एसईओ क्या होता है, एक हमारा एसईओ होता है ऑर्गेनिक एसईओ। देखो मैंने आपको 2 तरीके का एसईओ बताया, मानो जैसे कि ये हमारा एसईओ 1 है, ये हमारा एसईओ 2 है। ठीक है, जैसे कि मेरे पास 2 वेबसाइट्स है, ठीक है, एक वेबसाइट है S1 और एक वेबसाइट है S2। अगर मैं इन दोनों वेबसाइट्स को गूगल पे रैंक कराना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मानो मैं इस वाली वेबसाइट का एसईओ क्या कर रहा हूँ, ऑर्गेनिकली एसईओ कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ओ लिख देता हूँ। मैं इस वाली वेबसाइट का एसईओ कैसे कर रहा हूँ, ऑर्गेनिक कर रहा हूँ, और इस वाली एसईओ वेबसाइट का मैं एसईओ कैसे कर रहा हूँ, पेड कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पी लिखा। तो मैं जो हमारी ये वाली वेबसाइट है इसका एसईओ क्या कर रहा हूँ, इसका ऑर्गेनिक कर रहा हूँ, इसका पेड कर रहा हूँ। तो क्या होता है मैंने आपको बताया, अगर आप किसी भी वेबसाइट का एसईओ ऑर्गेनिकली करते हैं तो उसमें क्या लगता है, उसमें आपको टाइम लगता है ना, हमें उसमें टाइम लगेगा, तब धीरे धीरे आप उसका एसईओ रेगुलर बेसिस पे करोगे तो धीरे धीरे क्या होगी, वो वेबसाइट आपकी रैंक करेगी, धीरे धीरे रैंक करेगी। टाइम लगता है, टाइम कितना लगता है, 5 महीने लग सकते हैं, 6 महीने लग सकते हैं, 1 साल लग सकता है। बट जो हमारा दूसरा एसईओ का टाइप होता है, हमारा क्या होता है, पेड एसईओ होता है। पेड एसईओ मतलब हम अपनी वेबसाइट्स को रैंक तुरंत करा सकते हैं, क्या करके, अपने सर्च इंजन को कुछ पे करके, मतलब हम उसे पैसे देंगे और उसके बदले वो क्या करेगा, हमारी वेबसाइट्स को रैंक कर देगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आएगा। और देखो हमारी वेबसाइट्स को रैंक कराने में कुछ और फैक्टर्स भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये हमारे वेबसाइट्स पे ऑडियंस कितनी आ रही है, जैसे कि आपने देखा होगा हमारे पास एक वेबसाइट है अमेजोन। ठीक है, अगर आप सर्च करोगे गूगल पे अमेजोन तो केवल उस अमेजोन की ओरिजिनल वेबसाइट ही आएगी, है ना। तो इसका एक फैक्टर है डोमेन, क्योंकि जो हमारे अमेजोन के नाम से डोमेन है वो एक ही डोमेन है। तो आप कीवर्ड्स के थ्रू से सर्च नहीं करोगे, आप डायरेक्ट उसका डोमेन एंटर करोगे। तो डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होता है, सब अभी आगे चल के आपको पता चलेगा। ठीक है, तो 2 तरीके मैंने आपको ऐसे बताए, ऑर्गेनिक एंड द सेकंड वन इज पेड। अब आप बोलोगे सर इनमें से फ़ायदा किस में होता है, ऑर्गेनिक में कि पेड में, तो सीधी सी बात है ऑर्गेनिक में फ़ायदा होता है। ऑर्गेनिक में फ़ायदा इसलिए होता है जो हमारी पेड एसईओ होता है, जो हमारा पेड एसईओ होता है उसमें क्या करते हैं, जो हमारे व्यूअर्स होते हैं वो हमारे रियल व्यूअर्स नहीं होते हैं। बट ऑर्गेनिक में क्या होते हैं, जो हमारे व्यूअर्स होते हैं सारे रियल होते हैं, वो खुद से सर्च करके सर्च इंजन में सर्च करके आपकी वेबसाइट्स पे आए होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट वो जो ऑप्शन है टाइप्स ऑफ एसईओ। तो देखो मैंने एक इमेज भी यूज़ करी है जिसमें क्या करे, जो ग्राफ हमारा ऊपर जा रहा है, ऊपर क्यों जा रहा है, इसमें आपको ये बताना चाहिए क्या कर रहा है, ये रैंक कर रहा है। ठीक है, देखो लास्ट पेज से, मानो सबसे लास्ट पेज पे आपकी वेबसाइट थी, आपने इसका एसईओ किया तो लास्ट से थोड़ा ऊपर आई, फिर थोड़ा और ऊपर आई, थोड़ा और ऊपर आई, और ऐसे करते 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 सबसे टॉप पे आ गई, और ये क्या कर रही है, यहाँ पे ये रैंक कर रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रही है, रैंक कर रही है। देन यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है टाइप्स ऑफ एसईओ। यहाँ पे हमारे पास टाइप्स ऑफ एसईओ मतलब हम एसईओ कई तरीके से करते हैं। तो हम यहाँ पे एसईओ 3 तरीके से करते हैं। द फर्स्ट वन इज ऑन पेज एसईओ, सेकंड वन इज ऑफ पेज एसईओ, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट टेक्निकल एसईओ। अब देखो टेक्निकल एसईओ क्या होता है, तो सबसे पहले हम समझते हैं ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ क्या होता है, ऑन पेज एसईओ मतलब आपकी वेबसाइट है, मैं सारी चीज़ आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। देखो आप यहाँ पे टर्म्स याद रखना, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ एंड टेक्निकल एसईओ। जैसे कि ये हमारा एक एसईओ, मानो ये हमारे पास क्या है, एक सर्च इंजन का वो है, आप यहाँ पे कुछ सर्च कर रहे हो, मैं आपको कौन सा एसईओ बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे ऑन पेज एसईओ। देखो क्या है, यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ मतलब आपकी वेबसाइट्स पे, जो आप वेबसाइट्स के अंदर काम कर रहे थे उसे हम क्या कहते हैं,
ऑन पेज एसईओ करना। वेबसाइट्स के अंदर मतलब आप अपनी वेबसाइट्स में एसईओ किस किस चीज़ों के थ्रू कर सकते हो। आप अपनी वेबसाइट्स में एसईओ कर सकते हो। अपनी वेबसाइट्स में आप टाइटल कैसे डालोगे, डिस्क्रिप्शन कैसे डालोगे, है ना, ये सारी चीज़ें आपकी वेबसाइट के एसईओ में मैटर करती है। अगर आपकी वेबसाइट में कोई ऐसा कंटेंट है जो कि कॉपीराइटेड है, तो आप जितना चाहे उसका एसईओ कर लो, बट वो क्या करेगी, रैंक नहीं करेगी। तो एसईओ के हमारे क्या होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा हमारे पास, अगर आपने कभी यूट्यूब पे कुछ वीडियोस अपलोड करी होगी, तो हमारे पास क्या होता है, यूट्यूब पे कुछ रूल्स होते हैं, कुछ पॉलिसीज होती है ना। यूट्यूब की क्या पॉलिसी होती है कि आप यहाँ पे कॉपीराइट कंटेंट को यहाँ पे अपलोड नहीं कर सकते, आप किसी का कंटेंट कॉपी नहीं कर सकते। तो ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास जो सर्च इंजन है, जो कि हमारा गूगल है, ठीक है, गूगल भी एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो इसके भी कुछ अपने रूल्स होंगे। तो इसका भी रूल होता है कि जो आप यहाँ पे कंटेंट अपलोड कर रहे हो, वो कंटेंट कॉपीराइट नहीं होना चाहिए, है ना। वो कंटेंट जो है एल्गोरिदम फ्रेंडली होना चाहिए, मतलब जो गूगल की पॉलिसीज़ है उनको वो कंटेंट ना तोड़े, ठीक है। गूगल की पॉलिसीज़ का पालन करते हुए वो कंटेंट वहाँ पे लिखा गया हो, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ में हम किन किन चीज़ों पे ध्यान देते हैं, मैंने आपको बताया। ऑन पेज एसईओ में हम जो पहली चीज़ होती है हमारी, वो क्या होती है, ऑन पेज एसईओ में जो हमारी पहली चीज़ होती है वो होती है हमारी वेबसाइट्स पे हम जो टाइटल्स यूज़ कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन यूज़ कर रहे हैं, कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें। ठीक है, पहली चीज़ टाइटल्स, दूसरी चीज़ डिस्क्रिप्शन, तीसरी चीज़ कीवर्ड्स, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे यूज़ करते हैं किसमें, ऑन पेज एसईओ में। तो ऑन पेज एसईओ आपको समझ आया होगा कि क्या होता है, ठीक है। अब एसईओ के जितने पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, इन सभी पॉइंट्स को आपको लिखना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी आपको मैंने 3 तरीके के एसईओ बताया। क्या बताया, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ। तो ये पॉइंट्स आपको लिखनी है। अगर आप यहाँ पे नहीं लिखोगे तो आगे चल के जब मैं आपको इन सभी चीज़ों को प्रैक्टिकल बताऊँगा, है ना, तो आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि आखिर आपको क्या करना है, कैसे करना है। तो इसके लिए आप इसे क्या करिए, अच्छे से लिख के रखिए, क्योंकि थ्योरी पार्ट हमारा थोड़ा बड़ा चलेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे वर्डप्रेस सीखेंगे, फिर वर्डप्रेस के अंदर हम एसईओ करना सीखेंगे पहले, फिर हम एसईओ नॉर्मल वेबसाइट्स पे कैसे करते हैं उसे सीखेंगे। तो तब तक आप इन चीज़ों को भूल जाओगे। तो मेक श्योर आप साथ साथ इन चीज़ों के नोट्स बनाते चले, ताकि चीज़ें आपको अच्छे से याद हो जाए। ओके, तो ऑन पेज एसईओ आपको समझ आए कि आप अपनी वेबसाइट्स के ऊपर जो काम करते हो, वो आपका क्या होता है, ऑन पेज एसईओ। अगर मैं आपको कंटेंट के अकॉर्डिंग बताऊँ, मैं आपको एग्जांपल दिखाऊँ, जैसे कि यहाँ पे हमारा कोई भी वेबसाइट होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे किसी भी एनजीओ की वेबसाइट ओपन करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ काउ डोनेशन, काउ सेव वेबसाइट, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐसे लिखा काउ सेव वेबसाइट, मतलब कोई ऐसी वेबसाइट जो कि सेव काउस, देखो यहाँ पे आगे सेव काउस इंडिया चैरिटेबल ट्रस्ट। तो देखो आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, मैं यहाँ पे वीडियो को पॉज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि वेबसाइट है। अब इस वेबसाइट में यहाँ पे कुछ कंटेंट डाला गया है, तो यहाँ पे एक वीडियो डाला गया है, यहाँ इस वेबसाइट में कुछ ये कंटेंट डाला गया है ना। देखो यहाँ पे इमेजेस का यूज़ किया गया, बटन्स का यूज़ किया गया है। तो ये बहुत ही बेसिक सी वेबसाइट है। ऐसी वेबसाइट्स आपको कैसे बनाना है सब मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे जो कंटेंट है ना, ये जो कंटेंट डाले गए, कीवर्ड्स डाले गए हैं ना, अब यहाँ पे आप नीचे आ गए, यहाँ पे वेबसाइट्स पे आपकी कुछ चीज़ें डाली गई है। देखो यहाँ पे हमारे पास यूजफुल लिंक्स डाले गए हैं, प्राइवेसी पॉलिसी, और यहाँ पे इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास एक टर्म्स एंड कंडीशन का पेज है ना। तो ये हमारा पेज है टर्म्स एंड कंडीशन का, ये हमारा एसईओ में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो यही हमारा पेज हो गया टर्म्स एंड कंडीशन का पेज, कि हम अपनी वेबसाइट्स पे जो ऑन पेज काम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ऑन पेज एसईओ, ठीक है। तो ये आपको समझ आया, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपनी वेबसाइट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। अब अगर आप अपनी वेबसाइट्स के ऊपर काम कर रहे हो, मतलब आप अपनी वेबसाइट्स पे ऐसा काम कर रहे हो जो कि आपको दिख रहा हो, जैसे कि आपने देखा अब हम अपनी वेबसाइट्स पे काम कर रहे हैं तो हमें दिख रहा है यहाँ पे, है ना, तो वो आपका होगा ऑन पेज एसईओ। बट अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो कि आपको विजिबल नहीं है, बट वो काम आप अपने वेबसाइट पे ही कर रहे हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑफ पेज एसईओ। जैसे कि आपने मूवीज़ में देखा होगा, मूवीज़ में क्या होता है, अगर मैं आपको बताऊँ, मानो आपने कोई भी मूवी देखी, फॉर एग्जांपल अभी शाहरुख खान की आपने कोई मूवी देखी, ठीक है। तो शाहरुख खान की हमारी जो मूवी होती है, उसमें जो हमारी स्क्रीन पे जो एक्टर्स आते हैं, तो जो हमारे एक्टर्स हो गए, जैसे कि शाहरुख खान आ गया, फिर कोई भी फेमस एक्टर हो गया, तो क्या पूरी मूवी केवल एक एक्टर के कारण बन जाती है? नहीं, उस मूवी में एक्टर से ज़्यादा रोल उसके बैकएंड में बहुत सारे जो लोग होते हैं उनका होता है। जैसे कि एक्टर को कौन सा कॉस्ट्यूम पहनना है, उसके क्या डायलॉग्स होते हैं, लाइटिंग का काम होता है, मेकअप का काम होता है। तो ये सारे काम के लिए हमारे पास बैकएंड में बहुत सारे अलग अलग लोग होते हैं, है ना। बट यहाँ पे हमें टीवी पे कौन दिखता है, टीवी में हमें बैकएंड वाले लोग तो नहीं दिखते। टीवी पे हमें जो हमारा मेन कैरेक्टर है शाहरुख खान, वही दिखता है ना। तो वैसे ही आप इस एग्जाम्पल से समझो, ऑन पेज जैसे हम ऐसा काम करते हैं जो कि हमें वेबसाइट के ऊपर दिखता है, बट ऑफ पेज जैसे हम ऐसा काम करते हैं बैकएंड में जो कि हमें वेबसाइट के ऊपर नहीं दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल बैकलिंक, ऑफ पेज एसईओ का जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारा क्या होता है, बैकलिंक होता है, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें लिख नहीं रहा, तो मैं यहाँ पे सिंपली उनका फर्स्ट लेटर यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ। बाकी नोट्स आपको जो मैंने तो आइए स्टूडेंट्स, इन तीनों में हम फ़र्क देखते हैं। ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ। तो ऑन पेज एसईओ का मतलब क्या है? आप वेब पेज या वेबसाइट के ऊपर ही, ऑन का मतलब ऊपर ही आप कुछ ऐसी चीज़ कर रहे हो जैसे कि उसका टाइटल, वेब पेज वेबसाइट का टाइटल, या वेब पेज वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन वगैरह, कोई भी रिटन मैटर है, टेक्स्ट है, वो आप अपने पेज के ऊपर ही, वेब पेज के ऊपर ही उसमें चेंजेस कर रहे हैं, तो और उससे एसईओ हो रहा है आपका, तो वो वाला जो काम होगा उसको ऑन पेज एसईओ कहा जाएगा, क्योंकि वो आप अपने खुद वेब पेज वेबसाइट के ऊपर ही कर रहे हैं। दूसरा आया ऑफ पेज एसईओ। इसमें क्या है कि ऑफ का मतलब से ही पता चल रहा है कि आप अपने वेब पेज वेबसाइट से बाहर हटके कहीं और दूसरी जगह जाके कुछ भी आप काम कर रहे हो जिससे कि एसईओ हो रहा हो, तो उसे ऑफ पेज एसईओ कहा जाएगा। ये मैं अभी बताऊंगा थोड़ा और एग्जांपल देके। तो ऑन मतलब वेब पेज वेबसाइट के ऊपर आप काम कर रहे हो, उसके कंटेंट डिस्क्रिप्शन, वेब पेज में जो भी लिखा हुआ है, लिखित में जो भी चीज़ है उसके ऊपर काम कर रहे हो, तो वो ऑन पेज एसईओ हुआ। ऑफ पेज एसईओ हट के वेब पेज वेबसाइट से बाहर जाके कहीं और दूसरी जगह कोई भी आप ऐसी चीज़ कर रहे हो जिससे एसईओ हो रहा हो, तो उसे ऑफ पेज एसईओ कहा जाएगा। और तीसरा टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ भी आप वेब पेज वेबसाइट के ऊपर ही करेंगे, लेकिन उसके वेब पेज वेबसाइट के लिखित में जो भी चीज़ है, डिस्क्रिप्शन हुआ, टेक्स्ट मैटर हुआ, रिटर्न में कुछ हुआ, उसके ऊपर मेहनत नहीं करेंगे, बल्कि आप उस वेब पेज वेबसाइट की टेक्नोलॉजी को बढ़ाएंगे जिससे कि एसईओ हो रहा हो, तो उस काम को टेक्निकल एसईओ कहा जाएगा। तो आइए थोड़ा एग्जांपल देखते हैं इसका। तो ये हम लोग देख सकते हैं zennovation.in, ये वेबसाइट है। ओके, तो इसको इसको जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, कोई भी वेबसाइट हो, ये तो मैंने एग्जांपल के लिए ले लिया है। यहाँ पे ये सब टेक्स्ट मैटर ये सब लिखा होता है ना, तो इसमें अगर आप कुछ चेंजेस कर रहे हो, ठीक है, ये सब आप चेंजेस कर रहे हो इसमें टेक्स्ट मैटर में, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें, रिलेवेंट चीज़ें लिख रहे हो ताकि आपके इस वेब पेज वेबसाइट का एसईओ हो और रैंकिंग बढ़े, तो इसको ऑन पेज एसईओ कहा जाएगा। ये सब काम, ये सब लिखना ना, टेक्स्ट मैटर वगैरह, मेनली इसमें यही आता है, टेक्स्ट मैटर लिखना, पेज का डिस्क्रिप्शन हुआ, टाइटल हुआ वेब पेज वेबसाइट का, तो ये सब आप पेज के ऊपर अपने खुद वेबसाइट वेब पेज, अब खुद उसके ऊपर आप काम कर रहे हैं ना, तो इसलिए ये ऑन पेज एसईओ हुआ। अब ऑफ पेज एसईओ क्या हुआ? मान लीजिए कि मैं दूसरे किसी वेबसाइट पे जाऊं, मान लीजिए मैं फेसबुक पे अपने इसी जेनोवेशन हिंदी का लिंक दे रहा हूँ, दूसरे वेबसाइट वेब पेज पे जाके लिंक दे रहा हूँ कि यूज़र्स, बच्चे, स्टूडेंट्स जो हैं उस लिंक पे क्लिक करके वापस मेरे इस वेबसाइट पे आ जाएं। तो ये वाला जो काम किया, ये मैंने अपने इस वेब पेज वेबसाइट से हट के किया ना, बाहर जाके किया ना, तो इसलिए ये वाला काम जो कि बैंक लिंक इसमें आता है, वो ये सब काम को ऑफ पेज एसईओ कहा जाएगा। सारी चीज़ों से एसईओ हो रहा है, ऑन पेज एसईओ से भी एसईओ हो रहा है, ऑफ पेज एसईओ से भी एसईओ हो रहा है। ये सब आपके वेब पेज वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ा रही है ना। तो ये ऑफ पेज एसईओ मैंने अभी बताया कि अपने वेब पेज वेबसाइट से हट के बाहर जाके कहीं और दूसरी वेबसाइट पे, जैसे कि फेसबुक हुआ या कोई भी और दूसरी वेबसाइट पे जाके आप कोई भी काम कर रहे हो जिससे कि आप की खुद की ये वाली वेब पेज वेबसाइट बढ़े, जैसे कि लिंक देना, वहाँ पे अपना यूआरएल दे के वेबसाइट के लिंक देना कि वहाँ से बच्चे खुद इस वेबसाइट पे हैं, तो ये ऑफ पेज एसईओ हुआ। अब तीसरा टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ क्या हुआ कि मान लीजिए जैसे कि मैं इस वेब पेज वेबसाइट को खोलता हूँ या रिफ्रेश करता हूँ, तो ये कितनी जल्दी खुल जाता है, ठीक है, तो ये कितनी जल्दी खुल जाता है, इसको टेक्निकल एसईओ कहा जाएगा। तो इसमें फ़र्क क्या हुआ ऑन पेज एसईओ से? ऑन पेज एसईओ में तो ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं ये सब माने रखती थी, है ना, ये सब माने रखती थी, ये सब जो लिखा हुआ है ये सब। लेकिन टेक्निकल एसईओ में आपको टेक्स्ट मैटर से नहीं लेना देना, ये वेबसाइट कैसे बिहेव कर रही है, ठीक है, कितनी जल्दी खुल रही है, रिफ्रेश हो रही है, एक पेज से दूसरे पेज में जाने में कितना जल्दी से आप पहुंच जा रहे हैं, जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है ना, ये सब छोड़ के, टेक्स्ट मैटर लिखना हुआ ये सब छोड़ के, इसके अलावा टेक्नोलॉजी से जो चीज़ों से जिससे आपका एसईओ बढ़ रहा है, जो आप अच्छा करके रैंकिंग बढ़ा रहे हो, तो इसको टेक्निकल एसईओ कहा जाएगा। यहाँ पे मेन मेन पॉइंट्स लिखे, आपको इनका नोट्स बनाना है, ठीक है। यहाँ पे जो मैं रफ काम कर रहा हूँ, इनका नोट्स आपको नहीं बनाना।
तो ऑफ पेज एसईओ का मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल बताया, बैकलिंक आपको याद रखना है, ठीक है। बैकलिंक कैसे क्रिएट करते हैं ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाऊंगा। देन यहाँ पे हमारे पास लास्ट टाइप का एसईओ होता है जो कि होता है हमारा टेक्निकल एसईओ। अब ये टेक्निकल एसईओ क्या होता है, देखो टेक्निकल एसईओ में जो एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, पहले आप इसका नाम समझो, टेक्निकल एसईओ। ऐसा काम जो कि आप टेक्निकली कर रहे हो, टेक्निकल मतलब आपके जो काम है वो टेक्निकली रिलेटेड होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे कोई भी वेबसाइट को देखोगे, देखो टेक्निकल एसईओ मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा अभी। जैसे यहाँ पे आपने देखा, अभी मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन करी थी, किसकी, मैंने आपको बताया यहाँ पे एक वेबसाइट है, कौन सी, सेव काउस इंडिया चैरिटेबल ट्रस्ट। इस वेबसाइट को मैंने ओपन किया, तो आप देखोगे इस वेबसाइट को मैं ओपन कर रहा हूँ, तो ये वेबसाइट जैसे ही मैंने क्लिक की, वेबसाइट मेरी तुरंत ओपन हो गई। आप देखोगे, या फिर मैं कोई भी वेबसाइट ओपन कर, देखो ये वाली सौरभिवाना गौशाला, इस वेबसाइट पे क्लिक किया, तो देखो ये वेबसाइट ओपन होने में इसने थोड़ा सा टाइम लिया। कितना टाइम लिया, 2-3 सेकंड इसने टाइम लिया, है ना। तो यही होता है, अगर आपकी कोई वेबसाइट ऐसी है जो कि लोड होने में टाइम ले रही है, आपकी कोई वेबसाइट ऐसी है जो कि क्या हो रही है, लोड लेने में टाइम ले रही है, तो वो हमारा क्या होगा, टेक्निकली एसईओ का पार्ट आता है। हम जो हमारी लोडिंग प्रॉब्लम है इसे फिक्स करते हैं। अगर हम इसे फिक्स नहीं करेंगे तो हमारी वेबसाइट क्या होगी, रैंक नहीं करेगी, ठीक है। तो आपकी वेबसाइट लोडिंग लेने में टाइम क्यों लेती है, मैंने आपको बताया, हमारी वेबसाइट लोडिंग लेने में टाइम इसलिए लेती है क्योंकि हम इसमें जो इमेजेस यूज़ करते हैं, कंटेंट यूज़ करते हैं, वो काफ़ी हैवी होते हैं। तो इससे जो हमारी वेबसाइट है काफ़ी ज़्यादा भारी हो जाती है, उसका जो ऑल ओवर साइज़ है काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए वो उसे लोड करने में थोड़ा टाइम लेती है। तो आपकी वेबसाइट जितनी ज़्यादा लाइट होगी वो उतनी जल्दी यहाँ पे लोड होगी। तो आपकी वेबसाइट मेक श्योर कि लाइट हो बहुत ज़्यादा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपकी एसईओ को करने में, ठीक है। तो टेक्निकल एसईओ मैंने आपको बताया आपकी वेबसाइट की स्पीड से रिलेटेड काम आती है कि आपकी वेबसाइट कितनी फास्ट है, कितनी जल्दी लोड हो रही है। और इसमें एक और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर वो था हमारा एसएसएल। अब देखो एसएसएल क्या होता है, आप तो हम लोग देखते हैं कि एसएसएल क्या होता है। तो जैसे मैं कोई भी वेबसाइट पे गया, अमेज़न.इन, ठीक है, अमेज़ोन की वेबसाइट पे, तो अगर आप पूरा यहाँ पे डबल क्लिक करके देखेंगे तो HTTPS लिखा होता है, ठीक है, शुरू में HTTP और P के बाद S। ये S जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये S सिक्योरिटी को डिनोट करता है, और ये सिक्योरिटी HTTPS में ये S जो लिखा होता है, S का मतलब सिक्योरिटी हुआ, और ये सिक्योरिटी आती कैसे है, SSL सर्टिफिकेट से आती है, ओके। तो ये वाला जो सर्टिफिकेट है, SSL का सर्टिफिकेट अगर आपकी वेबसाइट पे है, अगर लिया हुआ है, तो वो अच्छी बात होती है। उससे वो एसईओ में क्यों मदद करता है, क्योंकि गूगल को लगता है कि हाँ भाई ये वेबसाइट ने SSL सर्टिफिकेट लिया हुआ है। कैसे पता लगा गूगल सर्च इंजन को कि HTTP के आगे S लगा हुआ है, तो इसलिए गूगल सर्च इंजन समझेगा कि हाँ भाई ये वेबसाइट सिक्योर्ड है, तो इसलिए गूगल सर्च इंजन या कोई और भी दूसरा सर्च इंजन जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट बिंग हुआ, कोई भी सर्च इंजन इसको और ऊपर रैंक करने में मदद करेगा, तो आपकी एसईओ में मदद हो जाएगी। क्योंकि फाइनल हम ये सब पूरी चीज़ एसईओ में ही तो पढ़ रहे हैं ना, एसईओ के लिए ही पढ़ रहे हैं ना कि ये वेबसाइट ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर रैंक करे। तो इसीलिए एसएसएल सर्टिफिकेट लेने पे वेबसाइट पे HTTP के बाद S आ जाता है, और वो सिक्योर्ड हो जाती है, और गूगल में या कोई दूसरे सर्च इंजन में रैंकिंग बढ़ जाती है, अच्छी हो जाती है। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने flipkart.com खोला है, तो यहाँ पे सामने से ऐसे नहीं दिखता है, यहाँ पे थोड़ा डबल क्लिक करिएगा तो यहाँ पे फिर से HTTPS आपको दिखेगा, तो वहाँ पे S लिखा हुआ दिख गया ना, HTTP के बाद S, तो ये S वही डिनोट कर रहा है SSL सर्टिफिकेट को, जो कि सिक्योरिटी बढ़ा देता है वेबसाइट की। SSL सर्टिफिकेट से सिक्योरिटी बढ़ जाती है, और गूगल इस चीज़ को अच्छा समझता है, और इसीलिए इस वेबसाइट को रैंकिंग बढ़ा देता है, इस वेबसाइट की रैंकिंग और अच्छी कर देता है गूगल या कोई भी सर्च इंजन। अगर मान लीजिए इस वेबसाइट में ने अगर SSL सर्टिफिकेट नहीं लिया होता तो सिर्फ HTTP लिखा होता और फिर 2 बार / www.flipkart.com, ठीक है, तो S नहीं होता यहाँ पे, HTTP के बाद S नहीं होता लिखा हुआ, तो फिर गूगल इसे सिक्योर्ड वेबसाइट नहीं समझता और फिर इसकी रैंकिंग नीचे हो जाती। ओके, तो ये कंसेप्ट होता है। SSL क्या होता है, SSL एक सर्टिफिकेट होता है। जब SSL सर्टिफिकेट हम उसे कहते हैं, ठीक है, या फिर SSL सर्टिफिकेट क्या होता है, आपकी वेबसाइट पे SSL लगा होना चाहिए। ये आपका SSL सर्टिफिकेट वाला नहीं है, ये आपका SSL दूसरा है। SSL आप समझो कहीं स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, वो नहीं होता, वो हमारी SLC होती है। देखो SSL मतलब क्या होता है,
आपकी वेबसाइट पे अगर SSL लगा होगा ना, तो क्या करेगा, आपकी वेबसाइट जो जल्दी रैंक करेगी, किसमें, SEO में। आप यहाँ पे देख सकते हो इस वेबसाइट पे हमारी जो अमेजन की वेबसाइट है, इस पे क्या लगा है, SSL लगा है, ठीक है। आप कोई भी वेबसाइट ओपन करो, मानो यहाँ पे मैं किसी वेबसाइट को ओपन करता हूँ, मैं यहाँ पे कोई भी वेबसाइट ओपन करना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखूँ इमेज टू PDF, इमेज टू PDF मेकर, मैं यहाँ पे कोई भी वेबसाइट ओपन करूँ, आई लव PDF के नाम से यहाँ पे वेबसाइट है, तो देखो कि इस पे भी हमारा क्या लगा है, SSL लगा है। देखो ये हमारा SSL होता है। SSL मतलब क्या होता है, आपके यहाँ पे कि ये साइन दिख रहा है छोटा सा, किसका साइन, यहाँ पे लॉक का साइन है। तो ये हमारा क्या करते हैं, हमारे वेबसाइट्स की जो प्राइवेसी से मेंटेन करता है, ठीक है। तो अगर आपकी वेबसाइट पे ऐसे SSL लगा होगा ना, तो काफ़ी ज़्यादा आपकी वेबसाइट जो है रैंक होने के चांसेस उसके बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। अगर किसी वेबसाइट पे SSL ना लगे तो सीधी सी बात, वेबसाइट स्कैम है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी स्कैम्ड वेबसाइट चल रही होती है, तो आप एक बात नोटिस करोगे, उन वेबसाइट पे यहाँ पे क्या होगा, SSL नहीं होगा। और अगर आप उन वेबसाइट पे यहाँ पे चले जाओगे, उन वेबसाइट्स को ओपन कर लोगे अपने डिवाइस में, तो आपको आपका जो डिवाइस है एक वार्निंग देगा, है ना, कि उसको ओपन करने से पहले आपको एक वार्निंग देगा कि आपको उसे ओपन करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हैं। दिस में कंटेन रिस्क, मतलब ये रिस्क थोड़ा रिस्की काम हो सकता है ना। आपको ये कैसा वार्निंग देता है, तो कब वार्निंग देते हैं, जब आपकी किसी वेबसाइट पे SSL ना हो। सो मेक श्योर आप जब भी वेबसाइट क्रिएट करो तो आप वहाँ पे उसमें हमेशा से SSL यहाँ पे ऐड करके रखो। अब SSL ऐड कैसे करना है, सभी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा कि आखिर SSL क्या होता है, मैंने आपको बता दिया ऐड कैसे करना है, ओके। तो मैं तो सिंपल अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर, और प्रेजेंटेशन में जैसे मैंने आपके यहाँ पे मैंने एक इमेज भी ले रखी थी SSL की, जो कि मैं आपको बता रहा था। देखो मैंने आपको दिखाया, जिसकी यहाँ पे हमारे वेबसाइट का क्या है, यहाँ पे नाम लिखा होता है। आपकी वेबसाइट जो स्टार्ट होती है यहाँ पे HTTP www किसी भी ऐप से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पे हमारे पास एक SSL सर्टिफिकेट लगा होता है। ये होता है, देखो ये जो हमारा लॉक का साइन है ना, इससे हम कहते हैं SSL। देखो इससे हम क्या कहते हैं, SSL कहते हैं, ठीक है। तो वह आपको SSL समझ आया होगा। SSL हमारा किसका पार्ट है, SSL हमारा पार्ट किसका है, मैंने आपको बताया अभी, हाँ सही पकड़ा है। SSL जो हमारा पार्ट है किसका है, टेक्निकल SEO का। तीनों SEO मैंने आपको क्लियर कर दिए, ऑन पेज SEO, ऑफ पेज SEO, टेक्निकल SEO। आई होप आपको तीनों SEO अच्छे से समझ आए होंगे। अब ये मैंने आपको क्या बताया, इनकी पूरी थ्योरी बताई। अब इनका प्रैक्टिकल हम सीखेंगे, बट अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में अब हम सीखेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में, सर्च इंजन मार्केटिंग के बारे में। फिर हम सीखेंगे सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के बारे में, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, सारे पॉइंट्स मैं आपको क्लियर कराऊंगा। देन फिर हम आएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक्स पे, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की क्लास। आई होप आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको मेरी आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आप इन क्लासेस को अपने उन दोस्तों और रिलेटिव्स तक शेयर कीजिए, हमारे इस प्लेटफॉर्म को उन दोस्तों तक शेयर कीजिए जो कि स्किल्स सीखना चाहते हैं। आपको पता है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे फ्री में आपको बहुत सारी स्किल्स सिखाई जा रही है। प्रीवियसली हमने क्या सिखाया आपको, हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट AI टूल जिसका आपने नाम सुना होगा, DeepSeek AI, उसका बेसिक टू एडवांस लेवल कोर्स हमने आपको सिखाया। कोरल ड्रॉ का जो कि एक हमारा ग्राफिक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है, उसका भी बेसिक टू एडवांस लेवल कोर्स हमने आपको सिखाया। फोटोशॉप जो कि हमारा ग्राफिक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है, और इसी के साथ साथ हमने आपको वीडियो एडिटिंग भी सिखाई, जिसमें हमारे 2 सॉफ्टवेयर आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, एडोब प्रीमियर प्रो और हमारा क्या हो गया, कैपकट। एक प्रीमियर प्रो हो गया और एक हमारा क्या हो गया, कैपकट। तो ये दोनों सॉफ्टवेयर मैंने आपको अच्छे से सिखाए। आपको हमारे चैनल्स पे जितने भी कोर्सेज मिले हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, वो सारे कोर्स बिल्कुल ही बेसिक से एडवांस लेवल तक है। अगर कोई भी पर्सन उस कोर्स को बिल्कुल ही जीरो से वॉच करके एकदम एंड क्लासेस तक वॉच करते हैं, तो क्या होता है, वो हमारे उस पर्टिकुलर फील्ड में क्या कर लेते हैं, एक्सपर्टीज हासिल कर लेते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। तो अगर आप सीखना चाहते हो, आपका कोई फ्रेंड्स या रिलेटिव्स सीखना चाहते हैं, तो आप उन्हें हमारे प्लेटफॉर्म शेयर कर सकते हो, ताकि आप और आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी स्टार्ट कर पाएँ। तो ये थी मेरी आज की क्लास नंबर 2। मिलते हैं आपको क्लास नंबर 3 में।